आज बेताल ने विक्रम को 4 राजकुमारियों की कहानी सुनाई। 4 राजकुमारियां इतनी नाजुक थीं। पहली वाली इतनी नाजुक थी कि धूप में जाने पर उसकी चमड़ी जल जाती थी, इसलिए वह हमेशा घर में ही रहती थी और कभी बाहर न ही जाती थी। दूसरी इतनी समर्पित है कि तेज आवाज सुनती तो मूर्छित हो जाती। तीसरे की त्वचा इतनी नाजुक थी कि अगर आप उसे छू लें तो उस पर काले धब्बे पड़ जाएंगे, इसलिए पिछले कई सालों से उन्हें कभी किसी ने छुआ तक नहीं। आखिरी वाला इतना कोमल था कि गुलाब की एक पंखुड़ी भी उसे दर्द देती है। राजा को अपनी बेटियों की बहुत चिंता थी। वह जानता था कि उसकी बेटियां इतनी नाजुक हैं और इसलिए उनकी शादी करना असंभव है। एक दिन एक नौकर उसके पास आया और उससे कहा कि वो एक चिकित्सक को जानता है जिसे आयुर्वेद का ज्ञान है और इससे राजकुमारी निश्चित रूप से ठीक हो सकती है। राजा उसे उस चिकित्सक को लाने के लिए भेजता है। नौकर पास के गांव में वैद्य को बुलाने जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसे बताया कि वह बीमार है और वो इतना गरीब है कि उसकी बेटी की शादी नहीं कर सकता। महिला ने अपने सारे सोने के गहने उसे दे दिए। फिर वो चिकित्सक से मिलती है और उसे महल में आने के लिए कहती है। जब वो वापस आई तो साथ में बैठी 4 राजकुमारियों ने गुस्से में उससे पूछा, तुम्हारे गहने कहाँ हैं? उसने कहा कि उसने अपने गहने एक गरीब किसान को दे दिए ताकि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। हालांकि राजकुमारियों को इस जवाब से यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उसे महल से बाहर जाने का आदेश दिया। अगले दिन वैद्य राजा से मिला और उनकी बीमारी सुनकर वैद्य हंसने लगा। बेताल ने पूछा, राजन वैद्य क्यों हंसने लगा? विक्रम ने कहा, चिकित्सक हंसे क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी वास्तव में एक बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न, पूरी कहानी में फिर वास्तव में नाजुक कौन है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सभी राजकुमारियां नाजुक थीं लेकिन उन्हें गहनों पर गुस्सा आता था। दासी ने अपने गहने उस गरीब आदमी को दे दिए ताकि वो अपनी बेटियों की शादी कर सके। दासी गरीब थी फिर भी उसने दान दिया, तो दासी निर्मल हृदय और वास्तव में कोमल थी। और सही उत्तर सुनकर बेताल के होश उड़ गए।